मौसम सब बढ़िया हो, इसलिए बढ़िया हो कि घड़ा में पानी ज़्यादा ही नहीं, मतलब घड़ा कम नहीं, पूरब दने से मुँह करके अगर मान ले हम घड़ा के ही करा थी तो मतलब कि घड़ा में पानी तो हो, सिर्फ दोनों घड़ा में सही हो पानी। एक ठो घड़ा में मतलब पानी थोड़ा सा घटल हो तो हो सके पहला बारिश ही मतलब कम हो या तो लास्ट वाला बारिश कम हो, बस यही संभावना हो। ले रे बोयो ते लाइबा अरे नेते होयो ले रे बोयो सारा जोम्बा। वैज्ञानिक के जमाना नहीं रहो, उसी समय से हम इनके पूर्वज के अनुमान हो और हम इनके पूर्वज कौन कोना से पानी आवा तो कौन दिशा से पानी आवा तो उके सब जानत रहे। वैज्ञानिक अगर किसी को आप मान रहे हैं ना तो सबसे पहले यहाँ वैज्ञानिक आदिवासी समाज को मानिए, क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति की एक एक चीज़ को समझता है और मात्र घड़ा में पानी रख कर ये बता सकता है कि वर्षा कैसे होगी और कभी अनुमान गलत नहीं होता है। जल रखाई पूजा होता है और धर्मेश आदि शक्ति मतलब के चालायों के नाम से हम लोग एक दिन पहले जल रखाई पूजा करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोग सरना में पूजा करते हैं उसके बाद हम लोग घड़ा को उघार के देखते हैं खोल के, तो उसी से हम लोग को अनुमान लगता है कि इस बार बारिश कैसे होगी, खेती बाड़ी कैसे होगा, सबको अन्न जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी से हम लोग अनुमान लग जाता है। अगले बार रखे थे घड़ा, एक भी कम नहीं था, तीनों में बराबर था। बहुत अच्छा बारिश इतना हो गया और भगवान से अर्जी विनती भी किए थे। जब हम लोग जैसे अर्जी विनती किए थे उसी तरह से पानी आया था और घड़ा में पानी एक भी कम नहीं था, मतलब तीनों में सेम टू सेम बराबर था। दोस्तों, दुनिया का पहला वैज्ञानिक अगर कोई है तो वो आदिवासी है। आदिवासी मात्र घड़ा देखकर, घड़ा में पानी देकर बता सकता है कि सालों भर वर्षा कैसी होगी। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के देसावली स्थित सरना स्थल में है। यहाँ पर सरहुल पूजा शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि सरहुल पूजा में एक पार्ट घड़ा में पानी भरने का भी होता है, एक विधि होती है जिससे ये पता चलता है, पहान द्वारा पता चलता है कि साल भर वर्षा कैसी होगी। फिलहाल यहाँ पर जो आम जगहों पर सरना स्थल पर जिस दिन शोभा यात्रा होती है उसी दिन पूजा होती है, लेकिन हरमू मौजा में जो है एक दिन पहले होती है। कल यहाँ पे 3 घड़ा रखा गया था, घड़ा में पानी रखा गया था और आज उस घड़ा का जो ढक्कन है हटा दिया गया है। आज बताया जाएगा यहाँ पर कि साल भर वर्षा कैसे होगी। हमारे साथ 2 पहान हैं, इसी मौजा के हैं। बारी बारी से समझते हैं कि तीनों घड़ा का क्या मतलब है और इस बार वर्षा कैसे होगी। बाबा, सबसे पहला घड़ा कौन सा होता है और क्या क्या बताता है तीनों घड़ा? पहला घड़ा तो हम लोग जैसे अभी पूरब तरफ मुँह करके ही करेंगे, तो जैसे कि अभी इधर वाला तो उधर वाला। कौन वाला पहला हुआ? पहला हुआ इधर वाला, ये वाला। हाँ, अच्छा, तो वो वाला हुआ तो उसमें बरखा ठीक है। और जैसे कि अभी बीच वाला में है तो बीच में भी बरखा ठीक है। फिर लास्ट वाला में जो ई है तो या तो इधर पश्चिम तरफ से मुंह करेंगे तो फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट में बारिश कम है, या तो पूरब तरफ मुंह करेंगे तो मतलब जैसे कि पूरब तरफ मुंह करके देखेंगे तो उसको अगर माले लास्ट करेंगे तो मतलब उसमें आखिरी में पानी कम है, तो इसको आखिरी करना, पूरब तरफ से मुंह करने से लास्ट में ही मतलब लास्ट वाला घड़ा ही करना है। तो यही लेके इस साल मौसम कैसे होता हो? बढ़िया होता हो? मौसम सब बढ़िया हो, इसलिए बढ़िया हो कि घड़ा में पानी ज़्यादा ही नहीं, मतलब घड़ा कम नहीं, पूरब दने से मुँह करके अगर मान ले हम घड़ा के ही करा थी तो मतलब कि घड़ा में पानी तो हो, सिर्फ दोनों घड़ा में सही हो पानी। एक ठो घड़ा में मतलब पानी थोड़ा सा घटल हो सके पहला बारिश ही मतलब कम हो या तो लास्ट वाला बारिश कम हो, बस यही संभावना हो। तो धान हो जातो बढ़िया, धान बढ़िया हो जातो। ये पूर्वज के बताल है को और पूर्वज के कराल है को, हम इनके पूर्वज उस समय स्कूल के जमाना नहीं रहो, इतनी वैज्ञानिक के जमाना नहीं रहो, उसी समय से हम इनके पूर्वज के अनुमान हो और हम इनके पूर्वज कौन कोना से पानी आवा तो कौन दिशा से पानी आवा तो उके सब जानत रहे, सब बताते रहे। कौन दिशा से पानी आता? कौन इस बार? हाँ? इस बार ई दिशा से आतो वो पानी कम हो और ई दिशा से आतो पानी हो बरखा। तो ई दक्षिण हो, हाँ, ई उत्तर हो। हाँ, तो उत्तर दिशा से बारिश अच्छा नहीं हो, हाँ ये इधर से। हाँ, हाँ, और हिने अच्छा हो। हाँ, हिने के नहीं होते। अच्छा, मतलब उत्तर दिशा की बारिश अच्छी होगी और दक्षिण दिशा की जो बारिश है थोड़ी कम होगी, यही ना? तो फिर ये जो पश्चिम वाला पानी हो वो बारिश भी हो।
तो अच्छा, एक बात बताइए बाबा कि कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग का अनुमान गलत आया हो? जैसे पुरखा लोग करते आ रहा है, उनका सही बिल्कुल आता था। कभी ऐसा भी समय आया है कि आप लोगों ने घड़ा देखा है, अनुमान लगाया है, और जब बारिश हो रही है तो अनुमान गलत आया है, ऐसा हुआ है? नहीं, जैसे कि हम लोग अगले बार भी घड़ा एकदम पूरा एकदम तीनों का फूल था। अगले बार रखे थे घड़ा, एक भी कम नहीं था, तीनों में बराबर था। बहुत अच्छा बारिश था। इतना हो गया, और भगवान से अर्जी विनती भी किए थे। जब हम लोग जैसे अर्जी विनती किए थे उसी तरह से पानी आया था, और घड़ा में पानी एक भी कम नहीं था, मतलब तीनों में सेम टू सेम बराबर था। और एक बार वाला में हम किए थे, हम ही थे उस समय भी। तो जैसे कि किए थे ना, तो एक तो घड़ा में थोड़ा ज़्यादा था, एक तो घड़ा में थोड़ा सा कम था, उससे और कम था, तो पानी उसी हिसाब से आया था। जैसे कि घड़ा का हिसाब से कम फिर कम। हाँ, घड़ा का कम से मतलब घड़ा का हिसाब से जो ज़्यादा वाला पानी में पहला बारिश हो गया, फिर बीच वाला में मतलब खाली था, तो उसमें बीच वाला में जितना पानी आया कि जैसे घड़ा जिसे जितना खाली था ना उतना ही पानी आया। फिर लास्ट में जो ज़्यादा घड़ा खाली था ना, तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा बारिश दिया, उसके बाद में पानी आता है। मतलब जैसा घड़ा रहता है हाँ, वो सही इसी बारिश तरह। होता है। इसी के लिए हम बोलते हैं कि हम लोग का पूर्वज पुरखा लोग कब से देख रहा है बाबा? हम लोग का पूर्वज जब से सृष्टि रचा है, और जब से सृष्टि रचने के बाद में हम लोग का पूर्वज जो करते आया है, तो जब उस समय का ज़माना सतयुग था, उस समय का ज़माना में भगवान भी सबको साक्षात दिखता था, दर्शन देता था, उस समय का ही है तब ना। अब वो लोग भी अपने से किया तो नहीं होगा, जब ऊपर वाला ही जब उन लोग को दर्शन दिया है कि ऐसा कर, मानो उस समय का तो सतयुग ज़माना था, सामने सामने बात होता था भगवान से। तो इसी तरह मतलब उस समय से हो रहा है। तो यही कहना है कि जो विश्वास करता है उसके लिए भगवान है, जो नहीं विश्वास करता है उसको तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम पूजा करते हैं, हमको तो मन में विश्वास है, हमको तो मन को छूता है तो हम तो बोलते हैं कि मेरा मन में आया भगवान। और जिस समय नहीं छूता है उस समय मन हमको दूसरा लगता है, तो हम जानते हैं कि आज हमको भगवान हमसे पूजा में खुश नहीं है, हमसे नाराज है। इतना बोल के हमको एहसास होता है, इसलिए हम भगवान को मन से मानते हैं, पूर्वज का किया हुआ को हम मन से करते हैं। चलिए चलिए, और एक पहान हमारे साथ है इसी मौजा के। बाबा, बारिश के बारे तो हम लोग समझ गए, लेकिन इस अभी के जो वैज्ञानिक है वो लोग मौसम देखकर पता लगाते हैं कि बारिश कैसे होगी, लेकिन आप लोग मात्र घड़ा देखकर बताते हैं कि बारिश कैसे होगी। ये तो पुरखों का आशीर्वाद है, क्या मानते हैं? हाँ, ये हमारा पुरखों से परंपरा के अनुसार चलते आया है। हर एक साल सरहुल में हम लोग जल रखाई पूजा होता है, और धर्मेश आदि शक्ति मतलब कि चलायो के नाम से हम लोग एक दिन पहले जल रखाई पूजा करते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोग सरहुल में सरना में पूजा करते हैं, उसके बाद हम लोग घड़ा को उघार के देखते हैं खोल के, तो उसी से हम लोग को अनुमान लगता है कि इस बार बारिश कैसे होगी, खेती बाड़ी कैसे होगा, सबको अन्न जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी से हम लोग अनुमान लग जाता है। तो इस बार बारिश अच्छी है? इस बार बारिश जो है सामान्य है, मतलब कि थोड़ा 19-20 है, लेकिन सामान्य है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। धान हो जाता? धान उन खेती बाड़ी सब बढ़िया होगा, सब जीव जंतु को दाना पानी सब मिलेगा। मतलब पानी है। हाँ। लेकिन पिछले बार बहुत बारिश थी, हाँ। बहुत बारिश थी, लोग बरसात से परेशान हो गए थे। वैसा नहीं होगा, लेकिन बारिश होगी, खेती अच्छी होगी, धान अच्छा से निकलेगा। इस बार का ये तीनों घड़ा देखिए, और पहान बाबा ने जैसे बताया कि पूरब दिशा से देखा जाता है। एलेक्स थोड़ा सा पीछे होके दिखाइएगा। पहला घड़ा ये है, यहाँ से शुरू होके इधर दिखाया जाता है, तो पूरब, उसके बाद फिर आगे का ये घड़ा को दिखाने की ये विधि है, और ये बता रहा है कि इस बार वर्षा अच्छी होगी। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वैज्ञानिक अगर किसी को आप मान रहे हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ वैज्ञानिक आदिवासी समाज को मानिए, क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति की एक एक चीज़ को समझता है, और मात्र घड़ा में पानी रखकर ये बता सकता है कि वर्षा कैसे होगी। और कभी अनुमान गलत नहीं होता है, जब भी ये बोलते हैं उसी अनुसार ही बारिश होती है। फिलहाल यहाँ पर बारिश पता चल चुका है इस बार कैसी होगी, और पूरा हरमू मौजा जो है सरहुल के रंग में रंग चुका है। पूजा पाठ इनकी समाप्त हो चुकी है। कल इस मौजा से लोग सीधे शोभा यात्रा में नज़र आएंगे। एक थोड़ा सा आराम भी मिलता है, क्योंकि जिस गांव में एक ही दिन उपवास, एक ही दिन पूजा, एक ही दिन शोभा यात्रा होती है, तो थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है। हरमू मौजा के लोग एक दिन पहले करते हैं, इसलिए थोड़ा आराम मिलता है। कल ये लोग पूरा दिन खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर शाम में शोभा यात्रा में निकलेंगे। चलिए, हमने वर्षा की जानकारी आपको दे दी है। किसान वर्ग हमें देख रहा है, तो भाई आप इस बार अच्छे से फसल कर सकते हैं, अच्छे से धान उगा सकते हैं।
चलिए जो हार रहेगा।